हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत विशेष है। क्योंकि अब वो तारीख आ चुकी है जिसका डर था, और 2026 में अब मंगल का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अब उस राशि पर जा रहे हैं जहां पर मंगल के गोचर से कुछ ऐसे योग संयोग बनेंगे जो कि पूरे देश दुनिया में इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। कन्या वालों के लिए क्या प्रभाव होगा वो भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 23 फरवरी 2026 को मंगल शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना शुरू करेंगे और 2 अप्रैल तक गोचर करेंगे। ये गोचर काल कुंभ राशि पर तो होगा 2 अप्रैल तक, पर उसके बाद फिर मीन पर होगा। मीन में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि देखा जाए तो ये 2 से 3 महीने, यानी कि अब जैसे मार्च हो गया, अप्रैल और मई, ये बहुत अच्छे नहीं है। जो कि आने वाले समय में कुछ समय तक चुप्पी रहेगी, शांति रहेगी, और फिर आगे भी कुछ ग्रह स्थितियां बनेंगी। 2026 कोई पहला नहीं है, क्योंकि 2025 में ही जब से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए, तभी से 7 से 8 वर्षों के लिए, यानी 2032 तक के लिए गृहस्थितियां अब लगातार इसी तरह देखने को मिलेंगी, जिनसे चीजें धीरे 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 आगे बढ़ेंगी। क्योंकि कोई भी जब गृहस्थिति बनती है तो एक साथ ही नहीं। 2025 में भी आपने देखा मंगल बहुत पीड़ित अवस्था में थे और कई घटनाएं घटी। अब 2026 में पुनः मंगल पीड़ित होने जा रहे हैं और घटनाओं का क्रम शुरू होने जा रहा है। परंतु यहां पर एक महत्वपूर्ण स्थिति, क्या ग्रह स्थिति है उसे समझ लेते हैं। फिर दर्शकों, ग्रह स्थितियों की बात करें तो कुंभ राशि पर राहु पहले से विराजमान है, बुध विराजमान है, शुक्र है और सूर्य भी अब गोचर कर रहे हैं, और अब मंगल का भी गोचर होगा। सूर्य के आते ही ग्रहण योग का निर्माण, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है और 1 महीने के अंदर चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। और यहां पर इतना ही नहीं, काल सर्प योग भी आगे चल के बनने वाला है। और अब मंगल की और जब राहु की युति होगी तो इससे अंगारक योग, जिसे विस्फोटक योग भी कहा जाता है, ये वहां विस्फोटक योग की स्थिति बनने जा रही है। तो ये वो तारीख है 23 फरवरी की, जिससे अब पंचग्रही योग भी बन जाएगा। तो ये सभी योग संयोग बनेंगे। देश दुनिया में अभी आगजनी की घटनाएं जारी रहेंगी, और आग से संबंधित घटनाएं, जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, बहुत दुखद था, ये कहीं ना कहीं आग से जुड़ी घटना, और भी ऐसी घटनाएं अभी देखने को मिल सकती। देखिए, राहु अभी सोशल मीडिया को लेके भी चीजें देखने को मिलेंगी, और सरकार को लेके और पब्लिक को लेके भी चीजें यहां आमने सामने होना, और कई धार्मिक रहस्य खुलना, कई सरकारी क्षेत्र हो या सरकार से अन्य या अन्य बहुत सारे सेक्टर के रहस्यों का खुलना, पर्दाफाश होना, ये भी रहेंगे। पानी से जुड़ी घटनाएं भी आगे चल के घटेंगी 2026 में। तो ऐसी कई घटनाएं घटने वाली हैं, और जो देशद्रोही हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, या आतंकवादी तो भले नहीं है नॉर्मली, परंतु कुछ ऐसे भी स्वाभाविक बात यहाँ देखने को मिलती है कि यदि आतंकवादी यदि आ रहे हैं तो उनके कोई न कोई, कहते हैं ना कि घर का ही कोई न कोई होता है, तो वो वाली चीज है, कोई देशद्रोही होता है जिसे बस पैसे से मतलब है, उसको ना तो लोगों की कोई चिंता, ना तो देश दुनिया की चिंता। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे, उनके भी अब पर्दाफाश होंगे। तो 2026 में कई ऐसे रहस्य भी खुलने वाले हैं। परंतु अभी कन्या वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे मंगल महाराज का ये गोचर काल, क्या होगा, कैसा होगा, ये जानते हैं। देखा जाए तो मंगल आपके अष्टमेश और आपके तृतीयेश बनते हुए
और आपके षष्ठम भाव पर, छठवें भाव पर गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे, ये समय वो समय है जिस समय आपको किसी से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, जो कि मंगल आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। शत्रु आपको कुछ कर नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा, परंतु हाँ थोड़ी चिंताएं समस्याएं तो होंगी। तो वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। और एक चीज बहुत ध्यान में रखिए कि कर्ज जैसी स्थितियों से जितना हो सके बचिए, क्योंकि कर्ज इस समय लेना हो चाहे देना हो, वो वाली चीजें होती है कि फिर कर्ज चुकाया नहीं चुकता। तो इसलिए आपको सतर्क रहना कर्ज इत्यादि लेने से। कोर्ट कचहरी के मामलों में सतर्कता बरतना, विदेश यात्रा हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, यहाँ पर सावधानी। और कई बार ये चीज देखने को मिलेगी कि मेहनत तो हो रही है खूब, पर रिजल्ट नहीं दिख रहे। और इसके अलावा कई बार मानसिक तनाव, अधिक क्रोध का आना, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेना, जिसकी वजह से बाद में समस्याएं होना, तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। जो कि मंगल का यहाँ पर गोचर काल है, आपको विजयी बनाएगा शत्रुओं के ऊपर। और आपके लिए जो कि कई अच्छे राजयोग भी बने हैं, बुध और शुक्र भी हैं, तो उनके भी लाभ मिलेंगे। परंतु मंगल का गोचर काल बहुत अच्छा नहीं है, विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता रहने वाली है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें मंगल के अच्छे फल मिले? और उससे पहले मैं बता दूं कि बिल्कुल भी भयभीत मत होइएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि देखिए समय है, आता है और जाता, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ये स्वाभाविक सी कहा जाए एक चक्र है, जिसके जीवन में यदि बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे, और यदि अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। जीवन में यदि सुख है तो दुख होगा ही होगा, और यदि दुख है तो सुख होगा ही होगा। ये चक्र है, ये घूमता रहता है। तो वे स्थितियां हैं, ये फिर से बदलेंगी, फिर चीजें अनुकूल होंगी। रही बात उपाय की, तो हनुमान जी की आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो या दर्शन करना हो, जैसे भी आप कर पाए, तो हनुमान जी की आराधना करिए। और मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी कभी भी हो, कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।